नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम प्राचीन भारतीय शास्त्रों के गहरे रहस्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा कर्ण के पूर्व जन्म की है, जो आपको न केवल चौंकाएगी, बल्कि महाभारत के पात्रों को एक नई दृष्टि से देखने पर भी मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी एक अनूठी और रहस्यमयी कहानी है। पर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण केवल द्वापर युग में नहीं, बल्कि उससे भी पहले त्रेता युग में एक असुर के रूप में जन्मे थे? जी हां, यह कथा त्रेता युग की है, जो कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी को उजागर करती है। त्रेता युग में एक प्रतापी असुर था जिसका नाम था दंबोधव। वह असुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसने 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। दंबोधव ने अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने उसे बताया कि ऐसा वरदान देना संभव नहीं है। इस पर दंबोधव ने बहुत सोच समझकर कहा, हे सूर्यदेव, मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। ये कवच इतने शक्तिशाली हों कि उन्हें केवल वही व्यक्ति तोड़ सके जिसने स्वयं 1000 वर्षों की तपस्या की हो, और जैसे ही वह मेरा कवच तोड़े, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन उन्होंने विवश होकर उसे यह वरदान दे दिया। अब दंबोधव के पास 1000 दिव्य कवच थे और वह सहस्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस वरदान के साथ दंबोधव ने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी। देवता भी उसके सामने असहाय हो गए। तब ब्रह्मपुत्र दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण नामक जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। नर नारायण ने असुर दंबोधव से युद्ध करने का संकल्प लिया। नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की और नर ने दंबोधव को युद्ध के लिए ललकारा। वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा और हर बार जब दंबोधव का एक कवच टूटता, नर की मृत्यु हो जाती, लेकिन नारायण उसे मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते। यह चक्र चलता रहा और नर नारायण ने दंबोधव के 999 कवच नष्ट कर दिए। जब अंतिम कवच बचा तो दंबोधव भयभीत होकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर अपने में समा लिया, लेकिन नर नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया कि दंबोधव अगले जन्म में सूर्यदेव के तेज से ही जन्म लेगा और उसे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। इस श्राप के कारण दंबोधव द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्मा, जहां सूर्यदेव का तेज और असुर दंबोधव की शक्ति एक साथ मिलकर उसे अद्वितीय योद्धा बनाया। वहीं पूर्व जन्म के प्रभाव से कर्ण ने अधर्म का मार्ग चुना और अंततः अर्जुन और श्री कृष्ण के हाथों अपने जीवन का अंत पाया। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह जन्म जन्मांतरों में क्यों न हो। कर्ण की त्रासदी और उसका पूर्व जन्म की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस तरह की और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।